तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, सिर दाईं बाईं हिला नहीं। मैया का सिर झुक झुक जाता, बलिदाने चाहती थी माता। मैं कैसे करता तिरस्कार, क्या सुना नहीं है समाचार। मैंने पितु का सम्मान किया, मैंने पितु का सम्मान किया। पूरा उनका अभियान किया। जो पिता कहे, जो पिता कहे वो पुत्र करे। चाहे असफलता भले मिले, पत्नी माने पति का निर्णय। तब भावों में होता पड़ने, मैं इसमें ही लाया निखार। क्या सुना नहीं है समाचार। मैया के संकेत को प्राप्त करके मां की ग्रीवा पर कठिन कुठार का प्रहार किया और ये रत्न तोष देकर जब मैं अपने चारों भाइयों के पास पहुंचा, भाइयों से निवेदन किया, पिताजी का आदेश है भाइयों का शिरोच्छेदन कर दो। तो मेरे चारों भाइयों ने एक मत होकर एक स्वर में एक संकेत दिया, बोले सुनो जननी, सुनो जननी, स्वयं सुत पर भागी। जो पितुमात वचन अनुरागी, वही पुत्र बड़ा भाग्यवान है जो अपने माता पिता के वचनों पर अनुरागता है। इस प्रकार के संकेत को प्राप्त करके क्रमशः उनके कलकन को काटकर पहुंचा पिताजी के पास। पिताजी से निवेदन किया, पिताजी आपके आदेश का पालन हो गया है। पिताजी ने कहा मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वरम हुई वरदान मांग लो। मैंने कहा यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दें कि मेरी माता जी समेत चारों भाई जीवित हो जाएं, उन्हें स्मरण रहे, उन्हें याद न रहे कि मुझे परशुराम ने कभी मारा है। इस वरदान से मेरे पिताजी अत्यंत प्रसन्न हुए और भी उन्होंने कई वरदान दिए। अगला भी उसने रखा गुरु रहा सोनपुर जी की। हाँ, एक बार भगवान शंकर ने मुझे बुला करके कहा जाओ राम, भोगावती नगरी चले जाओ और वहां से शेष नाग की मण लाकर आओ और इन प्रस्तर खंडों पर घिस घिस करके मेरे कंठ में लेपन करिएगा। जब से मैं विस्तान कर लिया है, मेरे कंठ में जलन होती है। गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार कर पहुंचा भोगावती नगरी। शेष ने मुझे देखा, मैंने शेष को देखा और जैसे ही मैंने शेष को देखा तो शेष ने भगने का प्रयास किया। जैसे ही शेष ने भगने का प्रयास किया तो शेष को मैंने आगे बढ़ करके घेरा। एक बार मेरे गुरुवर ने शेष की मणि को माना। मैं पहुंचा जाके शेष निकट, वहां मुझे देखकर भागा। जैसे ही भगने लगा तो आगे बढ़ करके घेर लिया। उसके मुंह पर ये फरसा मारा। तब रचना के जूहा के दो हुए भाग, बह चली रुधिर की धारा। त्रहिनाम करने लगा से बोला प्रभु मेरा वदन करें। मैंने कहा मुझे मणि चाहिए, गुरुदेव भगवान शंकर को देना है। शेष ने कहा कि मैंने कुछ छंदों की रचना की है, उन छंदों में से मेरा प्रमुख और प्रिय छंद है भुजंग प्रयास छंद। आप उसे सुन लें, तब पश्चात मैं आपको मणि दे दूंगा। यदि आप मणि पहले ले लेंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, अर्थात साहित्य जगत के नष्ट हो जाएंगे। मैंने नेत्र बंद किए। मैंने कहा सुनाओ कौन सा छंद है। तो शेष ने पहले भुजंग प्रयास छंद का लक्षण सुनाया। यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग और शिक्षक वर्ग के लोग होंगे, जानते होंगे भुजंग प्रयास छंद का लक्षण क्या होता है। भुजंग प्रयातम चतुर्भुजकारई, भुजंग प्रयातम चतुर्भुज
प्रकार ही भुजंग प्रयाछंद के एक चरण में 4 यगण होते हैं। यगण व्यासी एक सूत्र है, यमाता राजधान सलगा यगण यमाता। एक गण में एक लघु और 2 गुरु होते हैं, अर्थात एक गण में 5 मात्राएं होती हैं। भुजंग प्रयाछंद के एक चरण में 4 यगण होते हैं, अर्थात 5 को 20 मात्राएं होती हैं। शेष ने पहले लक्ष्य बताया, तत्पश्चात उसने भुजंग प्रयास शब्द को हिंदी रूपांतरित करके उसने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। भुजंग माने शेष, प्रयास माने जाना। शेष मेरे सामने खड़ा था, कह रहा था कि शेष जा रहा है, शेष जा रहा है। शेष ये कह ही नहीं रहा था, जितनी तेजी से कह रहा था उतनी तेजी से पीछे हट रहा था। पहले 1 फर से, फिर 5 फर से, फिर 50 फर से, फिर 500 फर से, फिर 1000 फर से। जितनी तेजी से कह रहा था उतनी तेजी से पीछे हट रहा था। कह रहा था, कर रहा था कि शेष जा रहा है, 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 शेष जा रहा है। शेष मुझसे कह रहा था कि शेष जा रहा है और मैं समझ रहा था कि मुझे छंद सुना रहा है। जब मधुर धुन नहीं सुनाई पड़ी, मैंने नेत्र खोले तो शेष वहां नहीं था। वहां से भी व्यास जी भग गया, यहां से भी भग गया। छंद सुनाने के मित्र लक्ष्मण वह धोखा देकर भाग गया और तब से खोज रहा हूं उसको और ये प्रगटाले और रूप नया तो अब आनिए दोहरिया बोली। दोहरिया नाम भगवान शंकर